हम अपने माननीय विशिष्ट अतिथि को श्री मुन्ना सिंह जी को पुष्प गुच्छ देकर और अंग वस्त्र देकर हम इस प्रसाद में वेलकम करेंगे, सम्मानित करेंगे। सम्मान करना हमारी संस्कृति है, आभार जताना हमारी परंपरा है। पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र से हम विनम्र आपका प्रणाम करते हैं तथा आपके अभिनंदन में झाड़ू टेप अपना कृतज्ञता अर्पित करता है। धन्यवाद सर। माननीय, आप लोग हमारी इस झाड़ू टेप परिवार के में उपस्थित होकर हमारी शोभा को चार चांद लगाए हैं, उसके लिए आप सभी माननीय सदस्यों का तहे दिल से झाड़ू टेप परिवार हृदय धन्यवाद प्रस्तुत करता है। अपने मुख्य अतिथि को और वेलकम करने गए हमारे जुझारू युवा साथी अध्यक्ष तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से वेलकम करते हैं। इस कर्मचारी शक्ति समागम में हजारीबाग के इस प्रसाद में आपका हृदय से वेलकम है। आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान रंजित वर्मा जी को कि आज के इस कार्यक्रम का विषय प्रवेश कराएं। श्रीमान अध्यक्ष युवा नेतृत्वकर्ता झाड़ू टेप हजारीबाग श्रीमान रंजित वर्मा जी। स्वागत। मंचन से कौन लोग बैठे हैं आपको पता है ना? से जो लोग आए हैं उन लोग को कहाँ बैठेगा? कुर्सी लगाइए ना सर। सर हाँ पोस्टर नहीं है, पोस्ट क्या और जो सबसे पहले पढ़ने के उसके बाद कुछ शब्द है। संघर्ष ही मेरी पहचान है। बात देना तो संघर्ष ही मेरी पहचान है। हार कर भी जीत के राह तलाश करता हूँ। संघर्ष मेरी पहचान है, हार कर भी जीत की राह की तलाश मैं करता हूँ। मेरे लिए हर मोड़ पर एक नया आईना है। मेरे लिए हर मोड़ पर एक नया आईना है, जहां से मैं फिर अपनी कहानी गढ़ लेता हूँ। आप सभी साथियों का इस झाड़ू टेप के कर्मचारी शक्ति समागम में बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। सबसे पहले मैं अपने मंचासीन हमारे माननीय श्री जानकी प्रसाद यादव जी, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, समाज सेवी, साथ ही साथ हजारीबाग में बहुत ही लोकप्रिय मुन्ना सिंह जी, हमारे प्रांतीय महासचिव, जिनकी आज आवाज आप जब सुनेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि भाई उठ करके इस हम कमरे से नहीं जाए। श्रीमती सुधा शर्मा मैडम, अध्यक्षा महिला प्रकोष्ठ, हमारे जेएमएम की रिप्रेजेंट महिला मोर्चा की, हमारे जेएमएम से ही है हमारे रंजित मेहता जी जो मुखिया संघ के अध्यक्ष है, अभी मुझे इनकी जानकारी मिली। मंचासीन हमारे रामविलास पासवान जी, जेएमएम से जुड़े हुए प्रांतीय कार्यकारिणी के सुनील कुमार जी और हमारे रोशन एलन मरांडी जी, साथ ही साथ विभिन्न संघों से आए हमारे बड़े भाई अगुआ, जिनके देख रेख, जिनके निर्देशन में हम लोगों ने पुराना पेंशन और सीसीएल वगैरह प्राप्त किया और साथ ही साथ मेडिकल की सुविधाएं ली। साथ ही हमारे मीडिया बंधु, हमारे प्रिय मुरारी भैया, आरिफ सर, संजय जी और मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे प्रिय मधु जी और अजय जी, साथ ही हमारी पूरा जिला टीम। इन सभी के लिए मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत करें। साथियों, आज जो हम लोग यहाँ जमा हुए हैं उसका उद्देश्य क्या है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। आज हम लोग जमा हुए हैं, आपको वहां तक आने से पहले कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा। हम लोगों ने 2025 में जो झाड़ू टेप की हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी है उसके द्वारा 5 चरणों में आंदोलन को तय किया गया।
उसमें पहला चरण में हम लोगों ने हस्ताक्षर महाअभियान चलाया। पहला ऐसा संघ है जिसके 40,000 कर्मचारी हस्तलिखित रूप में साइन करके उन्होंने सरकार को दिया कि इन सब मांगों को आप पूरा कीजिए, हम आपके साथ हैं। उसके बाद प्रत्येक प्रखंड में हम लोगों ने रैलियां की, हम लोग वीडियो के पास गए और हम लोगों ने उनसे समर्थन मांगा कि आप भी उसी दायरे में आते हैं जो मांगे हमारी हैं, आप भी उसका समर्थन करें। उन्होंने समर्थन दिया और हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाया। अब उसके अगले चरण में जन समर्थन रैली हमारे हजारीबाग में हम लोग बहुत सारा जो हमारे जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनके बहुत सारे हमारे जीतते रह गए, लेकिन हमारे जितने भी इस प्रखंड इस जिले में हमारे जेएमएम के और कांग्रेस के हैं वो किसी विधायक और सांसद से कम नहीं है। आप उनके बारे में इन चीजों को जोड़ सकते हैं। हम लोगों ने जन समर्थन रैली किया और उनके पास गए, माननीय श्री मुन्ना सिंह जी के पास गए, हमारे जिला अध्यक्ष विजय सिंह के पास गए, सर के पास भी पहुंचा गया। और इन सब चीजों को करने के बाद आज हमारा जो चौथा चरण है वो कर्मचारी शक्ति समागम है। और इसलिए ये जितने भी 39 विभाग हमारे झारखंड सरकार के हैं सभी विभागों के कर्मी इस मंच पे इस प्रसाद में उपस्थित हैं। और आप देख रहे हैं सर कि बैठने की जगह यहाँ नहीं है। ये बताता है कि आप लोगों के प्रति जो कर्मचारी हैं उनकी सोच क्या है, हम लोग किनके साथ हैं। अरे किसने दिया पेंशन, अरे किसने दिया पेंशन, अरे जिसने दिया पेंशन वही तो यहाँ बैठे हैं। किसने दिया पेंशन, अरे जिसने दिया पेंशन वही तो यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग मांगने के लिए बैठे हैं, आवाजें नहीं आ रहा, कैसे हो। हम यह भी बताना चाहेंगे कि अभी वर्तमान समय में जो 3 मुख्य मांगे हैं जिसमें सेवा काल 62 साल, शिशु शिक्षण भत्ता और एमएससीपी, ये 3 जो मांगे हैं, इन 3 मांगों के अलावा जो अन्य मांगे हैं उनके लिए हम लोग आंदोलनरत हैं मंचासीन महोदय। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज निश्चित रूप से हम लोग ये कह सकते हैं कि जब आप यहाँ से जा रहे होंगे हमारे इन मांगों को सरकार के पास अवश्य रखेंगे, ऐसा हम लोगों की उम्मीद है। आप लोगों को उम्मीद है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, 2 दिन हम लोग को नारा जरूर आज लगाना चाहेंगे आगे, लेकिन इसके पहले मैं ये बताता हूँ कि यहाँ कुछ हमारे साथी वैसे बैठे हैं जो सेवानिवृत्त हैं, सेवानिवृत्त हुए और उन्होंने एनपीएस से रिटायर किया और अब आए ओपीएस से। उनकी भी बातों को हम सुनेंगे कि जब 2200 रुपया उनको मिलता था तब की उनकी स्थिति क्या थी और आज जब उनको 22,000 रुपया मिल रहा है तब वो कैसा महसूस कर रहे हैं। उन पैसा समाज के लिए भी हम लोग योगदान करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए उनसे जुड़े। अभी जो मांगे हमारी हैं जिसको लेकर के हम लोग 21 सितंबर को रांची चलना है, मुख्यतः उसी के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब हाथ उठा के आप लोग बताइए कितने लोग रांची जाएंगे? सभी लोग जाएंगे? अरे भाई रांची जाना है हम लोगों को तो कुछ न कुछ तो लेकर के आना है ना। कौन देगा हम लोगों को? जो मंच पर बैठे हुए वही लोग देंगे, और कौन देगा? और तो छीनने वाले बैठे हुए हैं कि अलग अलग चीजों को हम लागू करेंगे। आपको बुढ़ापा में 60 साल से 65 साल तो होने ही नहीं देंगे, आपका पहले ही निपट जाइएगा। ना रहेगा पैसा, ना घर में मान सम्मान, ना बाहर में पत्नी भी हो सकता है रूप हो जाए। तो बहुत बड़ी चीज हम लोगों को माननीय हेमंत सोरेन सरकार से मिली है, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग इस मंच से तो होना चाहिए। हमारे लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इतने बड़े सौगात हम लोग को दिए हैं कि जिसका कहीं से भी निर्माण हम लोग नहीं कर सकते। थोड़ा सा एक नारा हम लोग जरूर लगाना चाहेंगे कि हम जब बोलेंगे कि हमने क्या पाया, हमने क्या लिया, तो आप लोगों को बोलना है क्या लिया? पेंशन। हमने लड़के क्या लिया? हमने लड़के क्या लिया? पेंशन। और दूसरी चीज हमने लड़के क्या लिया? सीसीएल। क्या लिया? सीसीएल। आवाज में नहीं आ रहा भाई। हाँ, चाइल्ड केयर ली। बहुत सारे महिलाएं जो चाइल्ड केयर ली हैं वो लोग अभी भी यहाँ पे उपस्थित है, मैं उनको जानता भी। और क्या मिला? क्या मिला हम लोगों को? मेडिकल, जिसमें सुधार हो रहा है और प्राकृतिक लगी हुई है। अब हम लोगों को क्या लेना है? सेवा काल
सेवादार और जो हमारे शिक्षक बंधु हैं उनको क्या चाहिए? एमए क्या चाहिए? अरे हाथ उठा के बोलिए मेरे भाई, ऐसे तो समझ नहीं करेंगे। वैसे भी मान्यता बोले तो हम लोगों को बात रखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन ये तो उन लोगों की कृपा है कि हमारे बीच में है। और क्या चाहिए? एक चीज और छूट गया, शिशु शिक्षण भत्ता क्या चाहिए? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे वक्ता हैं, एक जोरदार हम लोग सबके लिए क्लैपिंग करेंगे। और एक बात सिर्फ हम लास्ट में कहना चाहेंगे कि गीता में यह लिखा हुआ है, गीता में यह लिखा हुआ है कि क्या लेकर आए हैं क्या लेकर के जाएंगे। गीता में लिखा हुआ है ना, क्या लेकर आए हैं क्या लेकर जाएंगे। उसमें एक चीज और दे देते हैं, एक दिल लेकर आया था और हजारों दिलों में जगह बना करके जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। अभी आप सुन रहे थे हमारे युवा जिला छारों हजारीबाग को, जिन्होंने अपनी ऊर्जावान शब्दों से हम सबों को प्रेरित किया और निश्चित तौर पर सबको एक समान अगले कार्यक्रम में अपनी महती भूमिका निभाते हुए बेहतर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। हम बताएं